हेलो डियर स्टूडेंट्स। आइए आज समझते हैं C3 साइकिल और C4 साइकिल, दैट इज C3 पाथवे एंड C4 पाथवे, इनके बीच का डिफरेंस। देखिए, फोटोसिंथेसिस जब होता है तो फोटोसिंथेसिस में जो डार्क रिएक्शन होती है, ये डार्क रिएक्शन दो तरह से हो सकती है। या तो ये C3 पाथवे के द्वारा होती है, आइदर ये C4 पाथवे के द्वारा होती है। तो आइए समझते हैं कि C3 और C4 पाथवे में एग्जैक्टली क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। सो हियर C3 पाथवे जो होता है या C3 साइकिल जो होता है वो सभी प्लांट्स में पाया जाता है, बल्कि C4 साइकिल इज ओनली फाउंड इन C4 प्लांट्स लाइक सॉर्गम एंड मेज। व्हाइल हम ये देख सकते हैं कि द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड दूसरा हम ये बोल सकते हैं कि द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ द C3 साइकिल इज हैविंग ओनली 3 कार्बन, और वो तीन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो है वो है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। व्हाइल C4 पाथवे जो है, C4 पाथवे का फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो होता है वो होता है 4 कार्बन वाला कंपाउंड, दैट इज 4 कार्बन containing compound known as oxaloacetic acid. The primary carbon dioxide acceptor is 5 carbon compound, that is ribulose biphosphate. C3 पाथवे में हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन जिसके द्वारा होता है वो 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, और वो है कौन सा? राइबुलोज बाइफॉस्फेट 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। बल्कि C4 पाथवे में द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इज 3 कार्बन कंपाउंड नोन एज फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। आइए आगे बढ़ते हैं। C3 पाथवे में हम देखते हैं कि एक सिंगल कार्बन फिक्सेशन ऑकर्स, एक ही बार सिंगल कार्बन फिक्सेशन होता है। व्हाइल C4 पाथवे में कार्बन का फिक्सेशन 2 बार होता है, डबल कार्बन फिक्सेशन। नेक्स्ट C3 पाथवे में कार्बन का जो फिक्सेशन होता है इज लेस इफिशिएंट एंड स्लो। कार्बन बहुत ही कम लेवल पर फिक्स होता है और स्लो भी उसका प्रक्रिया होता है। व्हाइल कार्बन फिक्सेशन जो है in case of C4 pathway is more efficient and fast. C3 pathway में या C3 साइकिल में हम और एक बात देखते हैं कि the fixation of a single carbon molecule requires 3 ATP and 2 NADH, while C4 pathway में the fixation of single carbon requires 5 ATP and 3 NADH. Dear students, granular chloroplasts are involved in C3 pathway, while granular and agranular both type of chloroplasts are involved in C4 pathway. In C3 pathway मेसोफिल सेल्स के द्वारा होती है प्रक्रिया, और C4 पाथवे में मेसोफिल सेल्स भी होते हैं और बंडल शीथ सेल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। C3 पाथवे में द ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, पर C4 पाथवे में ये जो तापमान होता है वो 30 से 45 डिग्री सेल्सियस तक का हो सकता है। C3 पाथवे में या फिर C3 पाथवे जो होता है वो ऑक्सीजन के द्वारा इनहिबिट हो सकता है, व्हाइल ऑक्सीजन या किसी भी प्रकार का इनहिबिशन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होता। इसी के साथ लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज इट कैन बी सैचुरेटेड विथ सनलाइट, मतलब C3 पाथवे इज सैचुरेटेड विथ द सनलाइट, व्हाइल द C4 pathway does not satisfy saturated with the sunlight.